हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा की ओपिनियन पोल के बारे में। 288 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार? जी हाँ, आगामी चुनाव में इन सीटों में से कौन जीतेगा, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आप अपने चैनल ELS न्यूज पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया, इस पर देखिए क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य में से उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जय श्री राम जरूर लिखेगा। तो आइए बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा की भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में भी 1 सीट जा सकती है और एनसीपी खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सतारा की 8 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में भी 2 सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने 288 विधानसभा सीटों में से महाराष्ट्र की 17 विधानसभा सीटों की बात कर ली, जिनमें से शिवसेना खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में भी 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है नंदुरबार में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 2 सीटें और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं अमरावती की 8 विधानसभा सीटों के पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और शिवसेना खाते में 2 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अब नासिक की 15 विधानसभा सीटों के बारे में तो बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती है और शिवसेना खाते में 5 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है सोलापुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिनमें से शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है और एनसीपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अब बात करते हैं अकोला की 5 विधानसभा सीटों के पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 1 सीट और शिवसेना खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं जलना की 5 विधानसभा सीटों के पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 0 सीट और शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अपने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 65 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से शिवसेना खाते में 19 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 7 सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 32 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं धुले की 5 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और एनसीपी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में तो शिवसेना खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 0 सीट और एनसीपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और शिवसेना खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं नागपुर की 12 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही एनसीपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। अब बात करते हैं ठाणे की 18 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 10 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और शिवसेना खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और एनसीपी खाते में 4 सीटें और साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 288 विधानसभा सीटों में से 116 विधानसभा सीटों की बात होती है, जिनमें से बीजेपी खाते में 58 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और शिवसेना खाते में 29 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 17 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 11 विधानसभा सीट जा सकती है। अब साथ ही बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है कोल्हापुर में 10 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 5 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। अब साथ ही बात करते हैं लातूर की 6 विधानसभा सीट के पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और शिवसेना खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं बीड की फिर से 6
6 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है वाशिम में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और शिवसेना खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और एनसीपी खाते में भी 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और एनसीपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। अब वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 150 विधानसभा सीटों की बात कर लिए, जिनमें से शिवसेना खाते में 38 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 75 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 21 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अब वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बुलढाना में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिनमें से शिवसेना खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जा सकती है। अब वहीं पर बात करते हैं गुड़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और शिवसेना खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही एनसीपी खाते में भी 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मुंबई की 26 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 13 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और शिवसेना खाते में 6 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और एनसीपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 288 विधानसभा सीटों में से 205 सीटों की बात कर लिए, जिनमें से बीजेपी खाते में 101 विधानसभा सीट जा सकती हैं और शिवसेना खाते में 53 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 29 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 19 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है गोंदिया में 4 विधानसभा सीटों में से शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और शिवसेना खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और एनसीपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। अब वहीं पर बात करते हैं जलगांव की 11 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं सांगली की 8 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 5 सीटें और एनसीपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं वर्धा की 4 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और शिवसेना खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और एनसीपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और एनसीपी खाते में 0 और शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बाकी 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं परभनी की 4 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और शिवसेना खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसीपी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं, तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पालघर की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही है और एनसीपी खाते में 1 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 288 विधानसभा सीटों में से 267 विधानसभा सीटों की बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 136 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 23 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और शिवसेना खाते में 70 विधानसभा सीटें जा सकती है और एनसीपी खाते में 35 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ लास्ट बात करते हैं पुणे की, तो कुल विधानसभा सीटें हैं 21, जिनमें से शिवसेना खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और इसी के साथ 2 विधानसभा सीटें एनसीपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और
अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र विधानसभा की हमने 288 विधानसभा सीटों में से 288 की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 150 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और शिवसेना खाते में 75 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और एनसीपी खाते में 37 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 23 और अन्य खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। तो वहीं पर महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिख गया होगा और यहीं पर वीडियो करते हैं विराम। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।